गाइस, यदि आपको जेई टॉपर्स के नोट्स मिल जाए या किसी तरह से आपने एक्वायर कर लिए हैं तो कैसा रहेगा प्रिपरेशन के लिए, वो किस तरह से यूज़फुल होंगे या नहीं होंगे? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नो। उसके नोट्स, एक टॉपर्स के नोट्स आपके लिए कोई काम के नहीं हैं, क्योंकि वो भले ही उसने AIR टॉप किया है जेई मेंस में या जेई एडवांस में, कहीं पे भी टॉप किया है, लेकिन आपके लिए वर्कआउट वो नहीं करेगा। उसमें बहुत सारी बातें हैं कि ऐसी क्या बात है कि अगर मैं जेई टॉपर, जिससे उसने जेई निकाला है, टॉप किया है, उसको मैं पढ़ूंगा तो मैं क्यों नहीं, मैं टॉप नहीं करूंगा लेकिन मेरी अंडर 100 तो रैंक आ ही जानी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। जब आप किसी इंस्टीट्यूट के या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में वहाँ से जो जनरल नोट्स लेते हो, तो जनरल नोट्स की अलग बात होती है, वो सबके लिए होते हैं। लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल ने, टॉपर ने वो नोट्स बनाए हैं, तो वो उसके इंडिविजुअल के टॉपर के नोट्स हैं, वो उसने एज पर हिज ऑन नीड, उसने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाए। तो उसके अब तक के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, हो सकता है कि किन्हीं चीज़ों की उसको ज़रूरत ही ना हो। आप वो कुछ चीज़ें नोट्स में लिखता ही नहीं है, क्योंकि उसको वो कॉन्सेप्ट उतना आइडिया है कि वो बात वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं समझता। उसने उसने नोट्स में उनको लिखा ही नहीं। उसकी खुद हैंड राइटिंग है, उसकी खुद की अपनी लैंग्वेज है, और उसमें उसने अपने फंडास को लिखा है। टीचर ठीक है सामने पढ़ा रहा है, लेकिन जो नोट्स वो कर रहा है, वो चीज़ों को नोट कर रहा है, अपने नोट्स में लिख रहा है, किन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। तो हो सकता है कि वो जो चीज़ें हाईलाइट कर रहा है वो आपके इम्पोर्टेंस की नहीं हो, या उसने ऐसी चीज़ें लिखी ही नहीं जो कि आपकी ज़रूरत हो। नोट्स में उन चीज़ों को लिखा ही नहीं। अब आपने क्या गलती कर दी कि आपने एक टॉपर के नोट्स लेके और आपने सोचा कि अब खाली 75 डेज हैं जेई मेंस के, तो क्या मैं पूरे जो टॉपर के नोट्स हैं इनको अगर ले लूँ, इनको पूरी तरह से ढंग से समझ लूँ, तो मेरा भी AIR 1 आ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि उसकी जो समझ है, जो टॉपर की जो समझ है, वो उसके हिसाब से वो 60% जो कंटेंट है, जो कि बहुत सारा पार्ट आपको नहीं आता, वो उसने नोट्स में इंक्लूड ही नहीं किया। उसमें नोट्स में वो वही चीज़ कोई भी स्टूडेंट इंक्लूड करता है जो उसको लगती है कि ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ मुझे लिख लेनी चाहिए। आप भी ऐसा करते हैं कि अगर टीचर पढ़ा रहा है, जो चीज़ आपको लगती है इंपॉर्टेंट है, तो उस पर 2-3 स्टार मार देते हो, उसको हाईलाइट कर देते हैं। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको आती है तो दूसरे को सबको आती है, ठीक है ना। तो ये कभी भी वर्कआउट नहीं करता। टॉपर्स के नोट्स, या तो मैं कह रहा हूँ कि किसी के भी नोट्स जो दूसरे हैं अदर देन द जनरल नोट्स जो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है, या कहीं से भी आपने PDF फॉर्म में जो नोट्स लिए हैं उसके थ्रू जब आपने अपने नोट्स बनाए, वही आपके लिए वर्कआउट करेंगे। बाकी दूसरे नोट्स काम नहीं करेंगे, उन पे आपका एक बार काम किया हुआ होना चाहिए। तो मेरा कहना यह है कि इस तरह की सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें, और ये कभी कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसके देखने का नज़रिया अलग है। एक एक कॉन्सेप्ट पे हो सकता है कि वो अलग तरह से डेरिवेशन करता हो। आपको पता है कि अगर हम एक ही कॉन्सेप्ट को लिख के अगर बात करें, तो 10 स्टूडेंट हैं, वो 10 के 10 स्टूडेंट उस चीज़ को अलग अलग तरह से उसको निकालते हैं, कुछ का इवैल्यूएशन का तरीका। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट पे जो अप्रोच होती है ना, ये कोई भी कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट पे जो अप्रोच होती है, एक एक स्टूडेंट की अलग होगी, दूसरे की अलग होगी, तीसरे की अलग होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें टॉपर की, तो टॉपर इसको 360 डिग्री से देख सकता है, 360 डिग्री से देख सकता है। उस वहाँ पे पॉइंट उसका ये है कि कहीं पे भी अगर मिस्टेक आया तो उसको वो निकाल देगा। आपने कॉन्सेप्ट को जो है कुछ एक पार्ट ही उसका जाना है, तो अगर मान लीजिए वो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा वेरिएशन करता है तो प्रॉब्लम आती है। तो टॉपर जो होता है, टॉपर यही करता है कि उस पे, उस कॉन्सेप्ट पे उसकी 360 डिग्री हर एंगल से उसकी अप्रोच वो बना सकता है और उस सवाल को कई तरह से सॉल्व कर सकता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हर स्टूडेंट टॉपर बन सकता है, लेकिन बात यह है कि अभी आपकी अप्रोच अगर नहीं है और आपने अगर टॉपर के नोट्स ले लिए, तो आप अपना ज़्यादा नुकसान करोगे गाइस, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अपने खुद के सेल्फ नोट्स जो हैं उन्हीं पे वर्कआउट कीजिए।
टॉपर के नोट्स खाली जस्ट फॉर देखने के लिए ले सकते हैं कि हाँ उसने चीज़ों को कैसे लिखा हुआ है, लेकिन फिर आपको जो मेन नोट्स हैं उनको देख के एक अपना खुद के नोट्स बने हुए होने चाहिए, उस पर आपको वर्कआउट करना है। क्योंकि अब जो है 75 डेज बाकी रह गए जेई मेंस के लिए, तो आप ध्यान रखिए कि इस तरह की सिली मिस्टेक मत कर देना, अदरवाइज आपको नुकसान होने वाला है। ऑल द बेस्ट गाइस।